94 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको इसका एचसीएफ मतलब महत्तम सावर्तक निकालना है। तो सबसे पहले बात आती है कि अभाज्य गुणनखंड क्या हो, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ अभाज्य संख्या लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 27, 28, 29 और आगे 31। ये अभाज्य संख्या होती है। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, पहले अपन 94 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 94 में 2 का भाग जाएगा, सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, तो भाग कितने हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। अब ये 47 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 47 अपने आप में अभाज्य संख्या है। तो इसके आगे हम इसको हल नहीं कर सकते। ज्यादा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इसमें 47 का भाग दो तो 1। तो ये अपन को कब तक करना चाहते हैं, यहाँ पे 1 नहीं आ जाए, तो इतना भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे 94 के गुणनखंड क्या हो गए, 94 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 47। अब इसके बाद हम करेंगे 404 के गुणनखंड करेंगे। तो 404 के अभाज्य गुणनखंड के लिए 2 का भाग देंगे इसमें, तो 202 आएंगे और 202 में फिर 2 का भाग देंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग 202 में, 2 का भाग देना मतलब इसके आधे करना। तो 202 के आधे कितने होंगे, 101। अब इस 101 में 2 का भाग तो ले जाएगा, विषम संख्या है। तो कोई ऐसी संख्या है कि जिसका इसमें भाग जाए, तो मुझे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं दिखती है इसके अंदर। तो बस, तो इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड, 404 के गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 101। तो 101 अभाज्य संख्या है, तो इसको लेंगे गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 101। अधिक से अधिक इसको आप क्या लिखेंगे, इसको अपन ऐसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 गुना 101। तो अब हमको ये 94 के गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 47 और 404 के गुणनखंड क्या हो गया, 2 पे घात 2 गुना 101। तो अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालते हुए हम भी देखेंगे कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो इसमें और इसमें सम्मिलित हो। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब इसमें भी हम 2 पे घातांक, जो छोटी घातांक वाला पद संख्या कौन सी, गुणनखंड कौन सा है, तो 2। इस पे घातांक 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये कॉमन हो जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ है। बस इसमें के अंदर दोनों में बहुत बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इसमें भाग जाए तो वो 2 होगा। बस बच्चों, अगर इसी में हमको एलसीएम निकालना हो, हालांकि प्रश्न में केवल एचसीएफ पूछा है, एलसीएम निकालना हो तो हम क्या देखेंगे, एक तो पहले जो दोनों में कॉमन हो तो 2 है ना, और 2 की बड़ी घातांक तो ये आएगा, इस पे घातांक 2 है, तो यहाँ पे 2 पे घात 2 गुना, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे ये 47, तो 47 आएगा यहाँ पे, 47 घातांक कितनी 1, फिर क्या आएगा 101। बस इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने में जितना भी आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों अपन। अब हमें 8, 9, 25 का एचसीएफ निकालना है। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2, और 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 9 के हो जाएंगे 3 गुना 3, और 25 के क्या हो जाएंगे गुणनखंड 5 गुना 5। अब इसको चाहो तो हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पे घात 3, और ये हो जाएगा 3 पे घातांक 2, ये हो जाएगा 5 पे घातांक 2। तो अब इसमें से कौन सी संख्या इसमें कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि देखो, अब हम समझने के हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो अब बोलो इसके लिए क्या कॉमन आ रहा है, जो तीनों में है तो वो 1 आ रहा है।
तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एचसीएफ। और एचसीएफ का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाता हो। तो एक वह संख्या है जिसका भाग इन तीनों में जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। वो अब 135 225 का हमको वेक्टर उत्तर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 135 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 135 विषम संख्या है और यहाँ पे इकाई किसमें 5 है, तो इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और बचे 3 भाग 5, 5 सत्ते 35। अब 27 में 3 का भाग जाएगा, 3 नम 27, फिर जाएगा इसमें 3 का भाग, तो 3 का 9। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 135 के गुणनखंड क्या हो गए, ये 3 कितने बार, 3 बार है ना, तो 3 पे घात 3 गुणा 5 पे घातांक 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड। देखो 3 अभाज्य गुणनखंड है कि अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद करेंगे हम 225 के गुणनखंड करेंगे। 225 में 5 का भाग आएगा, तो 5 चौके 20, 25। अब 45 में फिर 5 का भाग जाएगा 9 बार। अब फिर 9 में 3 का भाग जाएगा। तो इस तरह से तो 225 के गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। तो ये 225 बराबर इसको लिखेंगे 3 पे घात 2 गुणा 5 पे घातांक 2। अब क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखेंगे इसमें से कौन सा गुणनखंड दोनों में सम्मिलित है, 3 दोनों में सम्मिलित है, तो 3 लिख देंगे। अब साथ इसकी घातांक कितनी आएगी, 3 आएगी, 2 आएगी। तो जो घातांक कम हो, तो ये घातांक यहाँ 3 है यहाँ, तो हम इसको लेंगे, ये लिखेंगे। तो 3 पे घातांक 2 गुणा, यहाँ पे 5 आ रहा है दोनों में, तो 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें घातांक छोटी कौन सी कम कौन सी, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये लिखेंगे 1। और इसका मतलब क्या होता है, 3 का वर्ग 9 और 9 का गुणा 5 में तो 45। तो एचसीएफ कितना आया, 5 आ गया। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 45 सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जाता हो। 45 से छोटी कौन सी संख्या है, इसमें 3 का भाग जाएगा 135 225 में, 5 का भी भाग जाएगा और 9 का भी भाग जाएगा सर, 9 का भी भाग जाएगा और 15 का भी जाएगा और 45 का भी भाग जाएगा। तो अब इसमें ये सब समावर्तक है, इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी जिसका भाग जाए, तो 45, ठीक है। तो इसलिए अपना एचसीएफ क्या होगा, 45 होगा, ठीक है बच्चों। अब वीडियो लंबा हो रहा है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।